गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकेंड लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ट्वेल्थ मैथ्स का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टॉपिक चल रहा था अपना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये टॉपिक रहेगा आज। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी वो है साइन इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स x। ठीक है, इसको याद कैसे कर सकते हो आप? जैसे कि फॉर्मूला आप जानते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। तो उसी रिस्पेक्ट में लर्न करना है इसको कि साइन इनवर्स अगर 1/x हो तो क्या बन जाएगा, कॉसेक इनवर्स x बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी इसमें आती है कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सैक इनवर्स x। इसको याद करने के लिए इसको मैच करते हुए जो फार्मूला है 11th क्लास का उसको यूज़ करके आप इसको याद कर सकते हो कि भाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा होता है। तो उसी तरह से अगर कॉस इन्वर्स के अंदर 1/x हो तो क्या बन जाएगा, sec इन्वर्स x बन जाएगा। मतलब यहाँ पर 1/x है तो यहाँ पे कितना होगा, x होगा। सिमिलरली tan इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इन्वर्स x है। इसको भी वैसे ही लर्न करेंगे कि भाई tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1/cot थीटा होता है। तो सिमिलरली अगर tan इन्वर्स 1/x है तो विल बी इक्वल टू कॉट इन्वर्स x। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो है डिस्कस की थी हम लोगों ने पहले एक्सरसाइज के अंदर भी, वही है जैसे कि साइन इन्वर्स -x। अगर अंदर की तरफ माइनस है यहाँ पे तो माइनस जो है बाहर आ जाएगा। ये सेम फार्मूला जो है वो 11th के अंदर भी था इस तरह से कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ये आपने लर्न किया था क्लास 11th के अंदर। तो सेम फार्मूला यहाँ पे इन्वर्स के अंदर भी, साइन इन्वर्स माइनस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस साइन इन्वर्स x। ओके, नेक्स्ट tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स। सेम चीज़ है वापस यहाँ पर भी कि tan ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस tan थीटा। यानी कि अगर माइनस है तो माइनस जो फॉर्मूले से बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली tan इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा इसी तरह से। नेक्स्ट आपका कॉसेक के अंदर कॉसेक ऑफ इनवर्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक जो होता है वो साइन की तरह चलता है। अगर साइन ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू जो है वो माइनस साइन थीटा हो तो उस केस में कॉसेक ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू भी कितना होता है, माइनस ऑफ कॉसेक थीटा होता है। ये क्लास 11 में पढ़ा है अपन। अब इसी को अप्लाई किया यहाँ पे इन्वर्स के अंदर, तो कॉसेक इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स हो तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉसेक इन्वर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड सेट है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो कॉस वाले के अंदर, तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, इन दैट केस इट विल बिकम पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली रीज़न ये है कि कॉस में जो फॉर्मूला है 11th क्लास का वो आप जानते हो कि कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा। यानी अगर कॉस के अंदर माइनस है तो माइनस यहाँ पे हट जाता है, रिमूव हो जाता है। अब सेकंड रीज़न ये है कि कॉस का वैल्यू अगर मान लो चेंज भी करना हो नेगेटिव के हिसाब से, तो कॉस जो है वो नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा, कॉस नेगेटिव होगा यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। और सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए पाई में से माइनस करना पड़ता है, तो बन जाएगा कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। दैट इज़ वाई नेगेटिव वाला अगर हो तो पाई में से माइनस करता है। सिमिलरली अगर यहाँ पर इन्वर्स हो जाए, कॉस इन्वर्स ऑफ माइनस थीटा हो तो इन दैट केस इट विल बिकम पाई माइनस कॉस इन्वर्स थीटा। ये बन जाएगा फॉर्मूला आपका। तो दैट इज़ वाई फॉर्मूला इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, कॉस इन्वर्स माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब जो कॉस पे चला है तो कॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो सेक के ऊपर भी चलेगा और कॉट के ऊपर भी चलेगा। दोनों में सेम जो है वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो सेक सेक इन्वर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स बन जाएगा। अगेन रीज़न वही है जो बताया मैंने आपको कि सेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सेक ऑफ पाई माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो इसीलिए यहाँ पे सेक इन्वर्स अगर माइनस एक्स है तो पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स बन जाएगा। और दैट इज़ वाई जो कॉट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, तो कॉट के अंदर भी सेम चीज़ चलेगी। कॉट इन्वर्स माइनस एक्स, तो कॉट ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो हो जाता है आपका कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा ये भी। इसी वजह से यहाँ पर भी कॉट इन्वर्स माइनस ऑफ एक्स जो है वो पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स हो जाएगा। तो 11th क्लास के फॉर्मूले से कंपेयर करते हुए हम जो 12th के फॉर्मूले हैं उनको लर्न करने की कोशिश करें तो ज़्यादा जो है वो इजीली हम उनको लर्न कर सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो फॉर्मूला काम में लूँगा मैं वो ये है
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है π/2। अब ये फॉर्मूला है, इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे अपन कि कैसे प्रूव हुआ। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, देखो ध्यान रखना दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम है, दोनों एक्स एक्स है, तो कितना हो जाएगा π/2। ये कुछ उस तरह से ही है जैसे कि अपन जानते हैं एक चीज़ था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। दोनों अगर थीटा थीटा हो तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे दोनों एक्स है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। अभी प्रूफ कैसे हुआ, इसका प्रूफ देखो। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल। अब अगर एक्स को यहाँ रखा, साइन इनवर्स वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन थीटा, तो एक्स विल बिकम साइन थीटा। फिर साइन थीटा आप जानते हो कि साइन थीटा जो होता है वो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा। ठीक है, उसके बाद ये जो कॉस है इसको वापस उधर लेके गए हम कॉस एक्स के पास में, तो कॉस अगर वहाँ जाएगा तो बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। नाउ थीटा को शिफ्ट किया हमने आपस राइट में, थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, और थीटा हमने स्टार्टिंग में ही ऊपर लेट किया है कि थीटा का वैल्यू किसके इक्वल है, साइन इनवर्स एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पे थीटा को वापस से हम साइन इनवर्स एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका π/2। ये मैंने पहला जो है वो फॉर्मूला और उसका प्रूफ कैसा आएगा वो बताया आपको। फिर सेकंड फॉर्मूला देखें इसी में आगे, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होता है π/2। अगेन देखो tan और कॉट का रिलेशन है यहाँ पे और दोनों एक्स से ध्यान रखना इधर। ठीक है, तो सेम लेंगे। पहले हमने क्या किया यहाँ पे लेट किया कि भाई थीटा का जो वैल्यू है, थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल है, tan इनवर्स एक्स के इक्वल। लेट किया है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। अब tan अगर उस तरफ जाएगा तो बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, और tan थीटा जो होता है वो होता है कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा। अब अगर tan थीटा कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा है, कॉट को आपस उधर सेंड करेंगे तो बन जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। ठीक है, अब थीटा यहाँ पे नेगेटिव है, उसको ट्रांसफर किया हमने राइट में, तो थीटा प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, और थीटा का वैल्यू हमने स्टार्टिंग में लेट किया था कि थीटा किसके इक्वल है, tan इनवर्स एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π/2। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला बन गया इस तरह की फॉर्म के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड जो फॉर्मूला है वो sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना π/2। अब ये प्रूव करना है हमको, ये फॉर्मूला है वैसे तो, यहाँ पे प्रूफ देख रहे हैं उसका एक बार, तो वो अगेन लेट किया थीटा इज इक्वल टू sec इनवर्स एक्स। अब थीटा इज इक्वल टू sec इनवर्स एक्स है, तो sec को ट्रांसफर किया यहाँ पे, तो sec थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स के इक्वल। ठीक है, और sec थीटा जो होता है वो होता है cosec ऑफ 90 माइनस थीटा। अब cosec ऑफ 90 माइनस थीटा है, तो cosec को अपन ट्रांसफर कर देंगे लेफ्ट के अंदर, तो बन जाएगा cosec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। ठीक है, और फिर थीटा को अपन ने फिर से राइट में ट्रांसफर किया, तो थीटा प्लस cosec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, और थीटा को हमने इनिशियली लेट किया था कि थीटा किसके इक्वल है, sec इनवर्स एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पे sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया आपका π/2। ये आपका थर्ड फॉर्मूला यहाँ पर डिफाइन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। अब थोड़ा चेंज किया, ध्यान रखना यहाँ पे एंगल सेम नहीं है। अब तक जो 3 फॉर्मूले थे उनमें दोनों एंगल यहाँ पे सेम थे, यानी एक्स और एक्स था। अब यहाँ पे अगर इधर एक्स है तो इधर क्या है, देखो वाई है, दोनों डिफरेंट फॉर्मूले हैं यहाँ पर, ध्यान रखना। फॉर्मूला रहेगा इसका tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इसका फॉर्मूला है। ये कुछ वैसा ही है, अगर आपको याद हो तो आपने फॉर्मूला किया है कि tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a मल्टीप्लाई बाय tan b। ये फॉर्मूला आपने क्लास 11th में किया है, उसी का फॉर्म है ये। तो प्रूव कैसे करेंगे इसको, तो पहले मैंने लेट किया कि tan इनवर्स x जो है वो किसके इक्वल है, a के इक्वल है। ठीक है, tan इनवर्स x को मैंने a माना तो x कितना हो जाएगा tan a, फिर tan इनवर्स y को मैंने b माना तो y कितना हो जाएगा tan b। उसके बाद मैंने जो देखो एक फॉर्मूला यूज़ किया है वही कौन सा 11th क्लास वाला, कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है। तो tan a प्लस b जो है, tan a को मैंने क्या लेट किया है, देखो ऊपर x लेट किया है,
tan b को मैंने y लेट किया है यहाँ पे, तो वैल्यू पुट कर दी तो बन जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब tan a प्लस बी का वैल्यू जो है वो इसके इक्वल है, तो tan को हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो a प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, और a जो है स्टार्टिंग में हमने लेट किया था कि a का वैल्यू किसके इक्वल है tan इनवर्स x के, b का वैल्यू किसके इक्वल है tan इनवर्स y के, तो बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर तैयार हो गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफ़ी काम आएगा आपका फॉर्मूला ये वाला इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट देखो, अब जो है उसी में चेंज किया है, पहले प्लस वाला था, अब जो फॉर्मूला है माइनस वाला, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लिया। ठीक है, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो फॉर्मूला है। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो प्रूफ के लिए मैंने tan इनवर्स x को क्या मान लिया a, और tan इनवर्स y को क्या मान लिया मैंने b मान लिया। तो अगर tan इनवर्स x को मैंने a माना है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा tan इनवर्स a, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा tan इनवर्स b। ठीक है, नाउ जो फॉर्मूला है क्लास 11th का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो था tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे tan a और tan b हम ऑलरेडी ऊपर डिफाइन कर चुके हैं कि tan a किसके इक्वल है x के, और tan b किसके इक्वल है y के इक्वल है, तो मैंने रिप्लेस किया तो x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू इसके इक्वल आया। अब यहाँ से tan को उधर शिफ्ट करेंगे तो tan जो है वो बन जाएगा इन्वर्स के फॉर्म में, तो a माइनस बी इज इक्वल टू tan इन्वर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, और फिर a और b हम ऑलरेडी ऊपर हमने लेट किया था कि a जो है वो tan इन्वर्स x के इक्वल है और b जो है वो tan इन्वर्स y के इक्वल है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू tan इन्वर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और a और b का वैल्यू आप पुट कर दो, a ये रहा आपका, b ये रहा, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस वाला। अब दोनों को साथ में कैसे याद रखोगे, देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस और नीचे क्या है यहाँ पर प्लस है। ठीक है, और जो प्लस वाला है उसमें देखो ऊपर प्लस है और नीचे क्या है माइनस है, तो प्लस वाले में ऊपर प्लस आएगा और माइनस वाले में ऊपर क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, और नीचे उसका उल्टा लेना है यहाँ पे जो भी लिया है ऊपर। ओके, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला और थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब तीन फंक्शंस को साथ में ले रहे हैं यहाँ पे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। तीनों जो एंगल है वो डिफरेंट है, देखो x है, y और ये क्या है z है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो फॉर्मूला बनता है यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। बहुत सिंपल है, पहले तो एक्स वाई जेड का सम, फिर माइनस तीनों का मल्टीप्लाई, और अपॉन में 1 माइनस पेयर के फॉर्म में एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। अब ये फॉर्मूला है, ये तो इसका प्रूफ कैसे होगा वो देखते हैं। प्रूफ के लिए हमने पहले tan इनवर्स x को क्या माना है a के इक्वल, तो tan इनवर्स x अगर a के इक्वल है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा tan a, tan इनवर्स y का वैल्यू b के इक्वल है तो y कितना हो जाएगा आपका tan b, और tan इनवर्स z का वैल्यू c के इक्वल है तो z कितना हो जाएगा आपका tan c हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाया मैंने tan a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। बेसिकली ये फॉर्मूला जो है क्लास 11th का है। ठीक है, हो सकता है आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने 11th में इसका प्रूफ नहीं देखा हो, तो उस केस में आप मुझे कॉन्टेक्ट करना व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको उसका प्रूफ कैसे है बता दूंगा। राइट नाउ मैं फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, tan a प्लस बी प्लस सी जो है ये तो इसका फॉर्मूला है। अब ऊपर हम लोग जो है ये tan a tan b और tan c को ऑलरेडी लेट कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इनका वैल्यू यहाँ पर पुट करना है मुझे, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो बन जाएगा tan a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब यहाँ पे
tan a प्लस बी प्लस सी है तो tan को वहाँ सेंड करेंगे तो tan जो है क्या बन जाएगा इन्वर्स के फॉर्म में, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू tan इन्वर्स ऑफ दिस, ठीक है। और a b और c हम लोगों ने ऑलरेडी लेट करके रखा था स्टार्टिंग में कि a जो है वो tan इन्वर्स x के इक्वल है, b tan इन्वर्स y के इक्वल है और c tan इन्वर्स z के इक्वल है। तो हम इसको यहाँ पुट कर देंगे अब, तो tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y प्लस tan इन्वर्स z इज इक्वल टू दिस वन। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा थर्ड। ये तीन फंक्शंस का एडिशन अगर करना हो तो ये फॉर्मूला आपको इस तरह से काम में इसमें लेना है, ठीक है। अब देखो तीन चार फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है, उनका यूज़ बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। एक इसमें कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ध्यान रखना यहाँ पे x और y है, देखो दोनों डिफरेंट फंक्शंस है, साइन इनवर्स x और y। यहाँ पे x है एंगल, यहाँ पे वैल्यू कितनी है y है यहाँ पे, तो फॉर्मूला रहेगा साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वापस देखो बहुत सिंपल याद करना, x और y है तो साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई बाय एक बार रूट में कौन आएगा y, फिर y मल्टीप्लाई बाय रूट में कौन आएगा x आ जाएगा, ठीक है। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब प्रूफ कैसा है देखो, प्रूफ के लिए साइन इनवर्स x को पहले a लेट करना है और साइन इनवर्स y को b लेट करना है, ठीक है। तो साइन वहाँ जाएगा तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा साइन a और y इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका साइन b। उसके बाद में क्लास 11 का फॉर्मूला है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, ये वाला ए बी फॉर्मूला, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अगर आप लोगों का 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री अच्छा नहीं है तो थोड़ी तकलीफ होगी आपको, तो बेटर है कि आप पहले उसको रिवाइज करो क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री को, उसके बाद आप 12th पे आओ। तो ये फॉर्मूला क्लास 11th का है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन a को तो एज इट इज़ रखा और कॉस ऑफ b, तो फॉर्मूला अपन जानते हैं यहाँ पे, अगर आप पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह मैंने यहाँ पे कॉस बी को रिप्लेस किया और कॉस बी को मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। फिर यहाँ पे कॉस ए और साइन बी है तो साइन बी को तो एज इट इज़ रखा। देखो मैं दोनों कॉस को चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर दोनों मैंने कॉस चेंज किए हैं क्योंकि मुझे जो अपना आंसर है वो साइन की फॉर्म में लेके आना है। तो चेंज किया यहाँ पे, तो साइन बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी बन गया आपका साइन ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन बी मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे साइन ए साइन बी का जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। हमने लेट कर रखा है कि साइन ए किसके इक्वल है एक्स के और साइन बी किसके इक्वल है वाई के, तो रिप्लेस किया। तो जो वैल्यू है पहले तो यहाँ पर जो साइन ऑफ ए प्लस बी है ना, तो उसका साइन जो है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो बाहर क्या आ जाएगा आपका साइन इनवर्स, और फिर साइन ए को अपन ने एक्स से और साइन बी को अपन ने वाई से रिप्लेस किया, यहाँ पर भी इसको वाई से इसको एक्स से। तो ओवरऑल जो फॉर्मूला बन जाएगा आपका साइन इनवर्स प्लस एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, काफ़ी जगह काम आता है, डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हो, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अब इसी फॉर्म का, ये तो देखो साइन एक्स और साइन वाई का था, अब ऐसे फार्मूला एक और साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई अगर हो, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, प्लस वाले में क्या था बीच में प्लस था, तो अगर माइनस वाला है तो बीच में क्या आएगा यहाँ पर माइनस आएगा। बाकी प्रूफ सेम है बिल्कुल कि इसको ए लेट करना है बी, फिर ये एक्स का वैल्यू हो गया वाई का वैल्यू हो गया। फॉर्मूला यहाँ पर साइन ए माइनस बी का लगाना है आपको कि साइन है कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और फिर वही वापस कॉस को चेंज करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर बी के अंदर, यहाँ पर भी कॉस को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के अंदर, और फिर एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर देना है कि साइन ए जो है एक्स के इक्वल है, साइन बी जो है वाई के इक्वल है, और साइन ए माइनस बी का जो साइन है वो शिफ्ट होगा राइट में, तो साइन इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। और ये बन जाएगा फार्मूला आपका इस तरह से माइनस वाला फार्मूला, ओके। अब साइन के बाद नेक्स्ट देखो फॉर्मूला कॉस का, तो कॉस में देखो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो पहले एडिशन का फॉर्मूला ले रहे हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। इसमें ध्यान रखना कॉस इनवर्स एक्स वाई और माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ध्यान। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई
माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स को पहले ए लेट किया, कॉस इनवर्स वाई को बी लेट किया, तो एक्स इज इक्वल टू कॉस ए और वाई इज इक्वल टू कॉस बी। उसके बाद में आपका देखो कॉस ए प्लस बी, जो फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने क्लास 11 के अंदर, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस में जो अगर प्लस हो तो क्या आता है बीच में माइनस, और अगर यहाँ माइनस होगा तो क्या आ जाएगा बीच में प्लस आ जाएगा, तो कॉस उल्टा चलता है, ध्यान रखना। तो सिमिलरली यहाँ पे ए और बी है ही है, तो ए का वैल्यू हमने लेट किया तो ऊपर कितना एक्स के इक्वल कॉस ए का, और कॉस बी क्या था वाई पुट कर दिया मैंने तो एक्स वाई, और साइन ए का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, साइन बी का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी होता है। आपस कॉस ए का वैल्यू एक्स है, कॉस बी का वैल्यू वाई है, तो एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये बन गया आपका फॉर्मूला कॉस का प्लस वाला। और सिमिलरली यहाँ पे अगर मान लो बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो माइनस वाले फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। फॉर्मूला सेम चलेगा कि कॉस इनवर्स एक्स को पहले क्या मानना है ए, कॉस इनवर्स वाई को बी मानना है, तो एक्स इज इक्वल टू कॉस ए, वाई इज इक्वल टू कॉस बी, और कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हो जाएगा। फिर ए और बी का जो वैल्यू है वो पुट करना है आपको, अगेन एक्स वाई, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और एक्स वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ओवरऑल ये जो कॉस वैल्यू है यहाँ पर आएगी राइट में, तो कॉस इनवर्स बन जाएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान रखें कॉस का जो प्लस वाला है उसमें तो क्या आता है माइनस आएगा यहाँ पर, और जो कॉस का फॉर्मूला नेगेटिव वाला है माइनस वाला, उसमें यहाँ पर क्या आएगा प्लस आएगा। तो ये अपन ने सेकंड एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी के उसके सारे जो फॉर्मूले हैं वो देख लिए हैं। अब इसके क्वेश्चंस जो है हम लोग देखते हैं, इसमें क्वेश्चंस में इन फॉर्मूलों को कैसे काम में लेना है। ओके, थैंक यू।